क्या आपने कभी सोचा है कि एक कहानी कैसे आपकी सोच बदल सकती है? कैसे एक साधारण सी घटना, एक छोटी सी बात या किसी अनजाने किरदार की यात्रा आपकी जिंदगी को छू सकती है? टीच स्टोरीज यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आता है ऐसी ही कहानियां। सच्ची भी, कल्पनाओं से भरी भी, डरावनी भी और प्रेरणादायक भी। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। कहानी का शीर्षक, छोटे कदम बड़ा सपना। गांव के एक कोने में बसा था एक शांत सा घर, जहां रहता था एक 12 साल का लड़का, आरव। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन आंखों में एक गहरा सपना छुपा हुआ था। वह सपना था एक बड़ा वैज्ञानिक बनने का। आरव का गांव धनपुर बहुत पिछड़ा हुआ था। वहां न अच्छी स्कूल थी, न किताबों की सुविधा, न ही इंटरनेट। लेकिन आरव के अंदर था जिज्ञासा और सीखने की प्यास। उसके पिता रामनारायण एक किसान थे और मां गीता देवी घर का काम संभालती थी। वे दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, पर बेटे की लगन को देखकर हमेशा उसका हौसला बढ़ाते। बचपन की जिज्ञासा। एक बार खेत में काम करते समय आरव ने देखा कि बारिश के पानी से खेत की मिट्टी बह गई। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे मिट्टी ना बहे? उसके पिता मुस्कुरा दिए, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। उस रात आरव ने दिए की रोशनी में बैठकर अपनी पुरानी विज्ञान की किताब को पढ़ा, जिसमें मिट्टी के कटाव और बांध बनाने के बारे में लिखा था। वो पहली बार था जब उसने समझा कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे जीवन में भी है। गांव की छोटी पाठशाला आरव हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर गांव की एकमात्र स्कूल जाता था। वहां के मास्टर जी, विनोद सर, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उसे विज्ञान की दुनिया से परिचित करवा सकते थे। उन्होंने आरव की जिज्ञासा देखी और उसे एक पुराना रेडियो दिया। इसको खोलकर देखो, क्या समझ आता है? आरव ने पूरे 2 दिन उस रेडियो को खोलने और फिर से जोड़ने में लगा दिए। तीसरे दिन वह रेडियो चल पड़ा। वह पल उसके जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार था। किताबों की खोज। आरव की पढ़ाई 8वीं कक्षा तक ही गांव में हो सकती थी। उसके बाद शहर जाना होता था, जो गांव से 20 किलोमीटर दूर था। लेकिन आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पापा ने कहा, बेटा, शहर जाना तो मुश्किल है, खेती में ही हाथ बंटाओ। पर मां ने धीरे से कहा, रामू, अगर हम आरव को रोक लेंगे तो उसका सपना भी रुक जाएगा। मां ने अपनी चूड़ियां बेच दी और आरव को शहर की स्कूल में दाखिल करवा दिया। शहर की दुनिया, शहर का स्कूल एक नई दुनिया था। कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, अंग्रेजी की किताबें, सब कुछ नया। शुरू में आरव घबरा गया। बाकी बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे। उसे लगता था कि वो कभी उन्हें नहीं समझ पाएगा, लेकिन वह हार नहीं मानता। हर दिन वह स्कूल से आकर एक पुरानी अंग्रेजी शब्दकोश के जरिए नए शब्द सीखता। वह विज्ञान की किताबों को बार बार पढ़ता, यूट्यूब पर वीडियो देखता। वो साइबर कैफे में 10 रुपए में 1 घंटे बैठता और धीरे धीरे वह सब कुछ समझने लगा। एक प्रतियोगिता ने बदल दी किस्मत। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था गांव की समस्याओं का वैज्ञानिक हल। आरव ने अपने गांव के मिट्टी कटाव की समस्या को ध्यान में रखकर एक मॉडल बनाया, एक छोटा बांध और जल संचित प्रणाली का प्रोटोटाइप। उसने लकड़ी, मिट्टी और पुराने खिलौनों के हिस्सों से मॉडल तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन वह मॉडल लेकर स्टेज पर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। जब उसने जजों को समझाया कि कैसे उसके मॉडल से गांवों में मिट्टी और पानी की बचत हो सकती है, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आरव ने पहला स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार से एक नई शुरुआत प्रतियोगिता का पुरस्कार था। विज्ञान संस्थान में 1 साल की मुफ्त कोचिंग और छात्रवृत्ति। यह आरव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोचिंग में उसे बड़े वैज्ञानिकों से मिलने और नई नई तकनीकों को समझने का अवसर मिला। वहीं से उसकी पहचान बनने लगी। 5 साल बाद आज वही आरव, जिसने दिए की रोशनी में पढ़ाई की थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में एक युवा वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। उसने स्मार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया है, जो देश के कई गांवों में प्रयोग हो रहा है। वह हर साल धनपुर गांव जाता है और बच्चों को विज्ञान की मुफ्त कक्षाएं देता है। उसकी मां अब भी कहती है, मैंने चूड़ियां बेची थी, पर अब मेरे बेटे ने वो सपना खरीद लिया है। सीख, अगर हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत, तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। छोटे गांव का लड़का भी बड़ा सपना देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है।